अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों वो खैरियत से होंगे। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में अगर देखें तो सबसे नंबर 1 पे आ जाती है स्ट्रेंथ। कि कोई भी मटेरियल उसकी स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा कि उस मटेरियल को, जैसे ये एक स्प्रिंग है, इसकी स्ट्रेंथ का किस तरह पता चलेगा कि ये फ्रैक्चर होने से पहले पहले जितनी फोर्स या जितना लोड बियर कर सकता है आप उसको इसकी स्ट्रेंथ बोलोगे। स्ट्रेंथ जो है वो कितनी टाइप्स की होती है। नंबर 1 पे आ जाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ कि आप इस मटेरियल के ऊपर जैसे ही दोनों तरफ से फोर्स या लोड अप्लाई करते हो तो इसमें अलोंगेशन आना स्टार्ट हो जाती है। इसको आप बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेंथ जो टेंशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। सेकंड 1 पे आ जाती है कंप्रेशन स्ट्रेंथ कि आप इस मटेरियल के ऊपर दोनों तरफ से इसको कंप्रेस करोगे और जैसे ही कंप्रेस करोगे इसके अंदर कंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। उस दौरान जो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो रही होगी उसको आप कंप्रेशन स्ट्रेंथ बोलोगे। थर्ड 1 आ जाता है शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ में क्या होता है कि इस मटेरियल को पकड़ के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही फोर्स लगेगी तो इसकी जो मटेरियल की सरफेसेस हैं वो आपस में शेयर होना स्टार्ट हो जाएंगी और इस दौरान जो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो रही होगी आप उसको बोलोगे कि ये शेयर स्ट्रेंथ है। सेकंड 1 आ जाता है हार्डनेस। इसमें मटेरियल की एबिलिटी देखी जाती है कि उसमें कोई भी चीज़ कितना पेनिट्रेट कर सकती है। जिस तरह पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है किसी मटेरियल की हार्डनेस मालूम करने के लिए, तो उसमें क्या किया जाता है कि मटेरियल के ऊपर एक नोकदार चीज़ रख कर उसके ऊपर लोड लगाया जाता है और देखा जाता है एक सर्टन लोड के अंडर उसको रखा जाता है और देखा जाता है कि वो चीज़ उसके अंदर कितना पेनिट्रेट कर सकती है, कितना दाखिल हो सकती है। उसको आप बोलते हो पेनिट्रेशन टेस्ट। इस तरह जो है किसी मटेरियल की हार्डनेस मालूम की जाती है। थर्ड 1 आ जाता है ब्रिटलनेस। ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं कि अगर आप एक शीशे के गिलास को एक सर्टन हाइट से छोड़ते हो तो जैसे ही वो किसी सॉलिड सरफेस के साथ स्ट्राइक करता है तो क्या होता है कि वो टक करके टूट जाता है। ये होता है ब्रिटल मटेरियल कि इसमें डिफॉर्मेशन की कोई गुंजाइश नहीं होती। ब्रिटलनेस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या करेंगे कि कोई भी मटेरियल अगर उसके ऊपर सर्टन लोड अप्लाई किया जाए तो वह विदाउट इलास्टिक डिफॉर्मेशन टूट जाए, आप उसको बोलोगे ये ब्रिटल मटेरियल है। जैसे एक शीशे के गिलास को आप एक सर्टन हाइट से छोड़ते हो तो वो टक करके टूट जाता है, उसमें किसी तरह की इलास्टिक डिफॉर्मेशन या अलोंगेशन नहीं आती, आप उसको बोलोगे ये ब्रिटल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल या डक्टिलिटी, फोर्थ 1 आ जाती है डक्टिलिटी। इसमें क्या देखते हो कि अगर किसी मटेरियल को आप सर्टन हाइट से छोड़ते हो या यूं कह लो कि आप उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हो तो उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन आएगी, तो इस प्रॉपर्टी को आप बोलोगे ये है डक्टाइल मटेरियल। डक्टिलिटी में क्या होता है कि अगर आप किसी जिस्म के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंसाइल फोर्स या कंप्रेशन फोर्स लगाते हो तो वो स्ट्रेच हो जाता है, यानी कि टूटता नहीं है, उसमें डिफॉर्म होने की गुंजाइश होती है। आप उसको बोलते हो डक्टिलिटी या डक्टाइल मटेरियल। फिफ्थ 1 आ जाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में कौन कौन सी चीज़ें देखी जा रही होती हैं। इलास्टिसिटी में आप देखते हो कि अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई करते हो तो वो रीबाउंड बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आ जाता है, कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा वापस आ जाता है, इसको बोलोगे इलास्टिसिटी। जैसे आप इस स्प्रिंग के ऊपर लोड अप्लाई किया और इसको अनलोड किया तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, इस प्रॉपर्टी को आप बोलोगे इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में क्या होगा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। प्लास्टिसिटी में क्या होगा कि अगर आप इस मटेरियल के ऊपर, इस स्प्रिंग के ऊपर या किसी भी मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई करते हो तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए,
इस तरह उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में स्प्रिंग ना आए तो आप उसको बोलोगे ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टिफनेस की। स्टिफनेस में क्या चीज़ देखी जा रही होती है? द मटेरियल एबिलिटी टू रेजिस्ट सिग्निफिकेंट इलास्टिक डिफॉर्मेशन वाइल लोडिंग। कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर आप लोड अप्लाई करते हो लाइक अ स्प्रिंग, कि इसके ऊपर आपने लोड अप्लाई किया तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए वो मटेरियल कितना रेजिस्ट कर सकता है। जैसे ही मटेरियल को आप स्ट्रेच आउट करते हो तो क्या होता है कि मटेरियल की जो इंटरनल बॉन्डिंग हुई होती है, जिसको आप सम टाइम स्ट्रेस भी बोल देते हो, तो जो इंटरनल बॉन्डिंग हुई है वो क्या करेगी, वो मटेरियल को स्ट्रेच नहीं होने देगी। जैसे ही लोड अप्लाई किया, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतनी आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको अलोंगेशन के लिए, और जैसे ही आप इसको ज़्यादा फोर्स लगाओगे वो उतना ही ज़्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, उतना ही ज़्यादा अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए मटेरियल जितनी फोर्स बियर कर सकता है उसको आप बोलोगे स्टिफनेस। टफनेस में क्या होता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। टफनेस में क्या चीज़ देखी जा रही होगी? टफनेस में इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी देखी जा रही होगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी देखी जा रही होगी। कि जैसे आप इस मटेरियल को स्ट्रेच करके छोड़ देते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता ही नहीं है, तो आप उसको बोलोगे प्लास्टिक डिफॉर्म हो गया, यानी कि परमानेंट डिफॉर्म हो गया। और जैसे ही मटेरियल परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता, क्योंकि आपने उसके ऊपर फोर्स इतनी अप्लाई कर दी कि उसकी जो स्टिफनेस है, जो वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए कर रहा था, आपने उसको परमानेंटली ज़्यादा फोर्स लगाने से स्ट्रेच आउट कर दिया। और जैसे ही स्ट्रेच आउट हो गया, होगा क्या कि जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दोनों के अंदर रहते हुए विदाउट फ्रैक्चर, मटेरियल के टूटने या मटेरियल टूटे बगैर जितनी वो फोर्स, जितना वो लोड बियर कर सकेगा, आप उसको बोलोगे कि ये इसकी टफनेस प्रॉपर्टी है। टफनेस में इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी देखी जाएगी और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दोनों को देखा जा रहा होगा कि मटेरियल दोनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर रहते हुए फ्रैक्चर होने से पहले पहले जितना वो लोड बियर करेगा, आप उसको उसकी टफनेस बोलोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में क्या चीज़ देखी जा रही होगी कि सिस्टम के ऊपर अगर आप लोड अप्लाई करते हो तो वो फ्रैक्चर हुए बगैर जो अपनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए जितना वो लोड बियर करेगा, आप उसको बोलोगे ये इसकी मेलेबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं करीब और फटीग फिनोमेना। बहुत अहम प्रॉपर्टी है मटेरियल की। फटीग फिनोमिना में आप क्या चीज़ देख रहे होगे कि मटेरियल के ऊपर अगर साइक्लिक लोड अप्लाई किया जाए। साइक्लिक लोड क्या होगा? जिस तरह आपकी एक शाफ्ट घूम रही है, वो जीटी की शाफ्ट है, एसटी की शाफ्ट है, कोई भी शाफ्ट हो सकती है, नॉर्मल शाफ्ट भी हो सकती है। तो आप उसमें जो साइक्लिक लोड अप्लाई कर रहे हो कि हर वो 360 के बाद दोबारा ज़ीरो एंगल पे आ रहा है, तो साइक्लिक लोड के अंदर रहते हुए मटेरियल फ्रैक्चर होने से पहले पहले जितना वो लोड बेयर कर सकता है, आप उसको बोलोगे ये इसका फटीग फिनोमिना है। करीब फिनोमिना में क्या चीज़ देखी जा रही होगी? जो फटीग फिनोमिना है उसमें टाइम को नहीं देखा जा रहा होता, लेकिन करीब फिनोमिना में भी ये दोनों चीज़ें होंगी। साथ साथ क्या होगा कि आप टाइम को मेजर कर रहे होगे कि इतने टाइम के लिए इसके ऊपर लोड जो है वो अप्लाई किया गया, आप उसको बोलोगे करीब फिनोमिना। लास्ट वन आ जाता है रेजिलियंस। रेजिलियंस प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल क्या होती है? इसमें मटेरियल की एबिलिटी को देखा जा रहा होता है वाइल बीइंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कि मटेरियल इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए कितनी एनर्जी जो है वो बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। इसको आप बोलते हैं रेसिलियंस। तो ये कुछ आई थिंक 12 प्रॉपर्टीज़ थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कुछ डेज़ के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह ड्राइंग के कुछ लेक्चर जो हैं वो भी
प्रिपेयर हो रहे हैं, जैसे वो क्लियर होते हैं इंशाल्लाह आपके जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं उनको भी क्लियर किया जाएगा, और आपके साथ वो नॉलेज भी जो है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।